अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके जो प्रॉम्प्ट्स है वो इस 4 पॉइंटर्स में हो। पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर लीजिए, ठीक है, कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ईमेल कॉपीराइटर हु हैज रिटन फॉर ब्रांड्स लाइक स्विगी, मॉन्डलीज एक्सेट्रा। एंड आई एम श्योर अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज करोगे प्रॉम्प्ट्स देने के लिए तो आप अपने चैट जीपीटी का गेम अलग लेवल पे लेके जा सकते। आप में से कई लोगों ने चैट जीपीटी को यूज करना शुरू कर दिया होगा, और करे भी क्यों ना, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी फ्रीली अवेलेबल है तो हम सबको इसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये भी दिक्कत आती है उसमें कि उनको मनचाहे रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते। इसका एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि आप चैट जीपीटी को सही सवाल नहीं पूछ रहे हो, यानी कि आप प्रॉपर इनपुट्स नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको मनचाहे रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं। चैट जीपीटी के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं आपके इनपुट के ऊपर। जो आप उसको इनपुट दोगे उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स बनाएगा। तो अगर आप इनमें से हो जिन्होंने चैट जीपीटी इस्तेमाल करना शुरू किया है लेकिन जैसे चाहिए वैसे रिस्पॉन्सेस नहीं मिल पा रहे, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप अपने प्रॉम्प्ट्स को बेटर कर सकते हो जिससे आपको बेटर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। अगर आप मेरे बताए हुए टेक्निक्स को यूज़ करोगे तो आई एम श्योर आपको जैसे रिस्पॉन्सेज पहले मिलते थे उससे काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्सेज अभी मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, सारे टिप्स एंड टेक्निक्स को नोट डाउन करके रखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो आ गए हम लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, चैट जीपीटी पे। तो आप देख रहे हो मैं चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर रहा हूँ, पूरी तरह से फ्री वर्जन है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मैंने, ठीक है। फ्री वर्जन में ही काफ़ी अमेजिंग चीज़ें आपको मिल जाती है चैट जीपीटी पे। इसके पहले कि मैं एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आपके सामने लाऊं कि किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट देना चाहिए, पहले मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल्स को लेके यूज़ कैसे करना है वो बता दूंगा। वो होने के बाद मैं आपको एक्चुअल मेन चीज़ जो है वो आपको सिखाऊंगा। तो क्विकली मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल्स बता देता हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के बारे में, और फिर मैं आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क शेयर करूँगा आपके साथ जिसको यूज़ करके आप अपने प्रॉम्प्ट्स को अलग लेवल पे लेके जा सकते। मैंने ऑलरेडी वर्ड फाइल में कुछ रिस्पॉन्सेज आपके लिए निकाल के रखे हैं, उसी में से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहले रिस्पॉन्सेज हम लोग लेंगे कोई वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, अगर वो कुछ अपने वर्क प्रोफेशनल के लिए यूज़ करना चाहता है चैट जीपीटी। अगर समझो कोई मार्केटिंग वाला पर्सन है, ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि टेल मी एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग, या फिर कोई एस्पायरिंग ऐसा पर्सन है जिसको मार्केटिंग में करियर करना है। अगेन ये सिर्फ एग्जांपल है, आप कोई भी प्रोफेशन को लेके ये सब चीज़ कर सकते हो। तो मार्केटिंग वाला बंदा अगर है तो देखते किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। तो ये दे देगा धड़ 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 कि मार्केटिंग इज़ अ वास्ट डायनामिक, उसका डेफिनेशन दे देगा, मिक्स देगा। बेसिकली ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कोई मार्केटिंग वाली बुक में भी मिल जाएगा या कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो उसने टाइप्स ऑफ मार्केटिंग दिया और अलग अलग चीज़ें मार्केटिंग के बारे में, जो बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज होता है जो आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे उसने दे दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं। देखिए ये देखते हैं वो प्रॉम्प्ट क्या होता है। यहाँ पे मैंने देखा व्हाट आर सम करंट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंक्रीज्ड ब्रांड विजिबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन उसको फ्रेम किया, यानी कि मुझे करंट ट्रेंड्स चाहिए, वो भी कौन से करंट ट्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चाहिए, जिससे मेरे ब्रांड को विजिबिलिटी ज़्यादा मिले। तो देखिए किस तरह से मैंने प्रॉपरली क्वेश्चन इसको फ्रेम किया है ताकि उसको भी प्रॉपर रिस्पॉन्सेज देने में हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी जो रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हो वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो ज़्यादा यूज़फुल है रादर देन जो पहले हमें रिस्पॉन्स मिला था, वो एक बहुत ही जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो इसने प्रॉपरली ब्रांड विजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या करंट ट्रेंड्स है, जैसे वीडियो मार्केटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपरली दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। एक मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि हाउ मच मनी कैन आई मेक एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। ऑफकोर्स ये कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो चैट जीपीटी को पूछा जाए और चैट जीपीटी उसका प्रॉपर आंसर दे पाए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि चैट जीपीटी उसी पे काम करता है जितना नॉलेज उसके पास है, ठीक है। तो अगर आप उसको पूछोगे कि
मुझे कोई फ्रीलांस का काम मिला है, कितना पैसे चार्ज करूँ, वो नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। इनफैक्ट आप उसको ये पूछ सकते हो कि कौन से बेसिस पे मैं अपनी फ़ीस को चार्ज करूँ, तो शायद उसका जवाब वो प्रॉपरली दे पाएगा। तो इसी मेरे क्वेश्चन को मैंने कैसे रिफ्रेश किया, व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग कंसल्टिंग फीस फॉर अ फ्रीलांसर, फॉर अ फ्रीलांस बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। अब ये प्रॉपरली आपको ये चीज़ बता देगा, ठीक है। एक डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, मार्केट के डिमांड पे, वैल्यू प्रपोजिशन पे, स्कोप ऑफ सर्विसेज, आप कितना काम कर रहे हो, आपका टाइम और एफर्ट कितना जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वाइड डिफरेंस दिखेगा आपको पहले के और नेक्स्ट वाले जो प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर। एक और एग्जांपल ले लेते हो, स्पेशली ऐसे बंदे जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, जो जॉब एस्पिरेशनल है, जॉब सर्च करने के लिए, उनको क्या होता है कि सीवी बनाना है, एक तो उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस करना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो उस केस में अगर आप ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछोगे, राइट अ सीवी फॉर मी, वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है, बट वो फॉर्मेट दे देगा आपको सीवी का, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली इस तरह से पूछोगे, ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल सेक्शंस, ठीक है, बेसिकली सिर्फ सीवी मत पूछो, सीवी किस लिए चाहिए, कौन से जॉब पोजीशन के लिए जा रहे हो आप, कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल सेक्शंस एंड टिप्स, सेक्शंस एंड टिप्स फॉर क्राफ्टिंग अ कंपीलिंग ईवी फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर उसने कॉन्टेक्स्ट के साथ दे दिया कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपरली उस हिसाब से एक सीवी का फॉर्मेट बना के देगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर डेवलपर के बजाय कुछ और सेल्स मार्केटिंग पर्सन का दे देते या कुछ और दे देते, तो वो उस हिसाब से वो पूरा बना के दे देता, ठीक है। जब बात आ रही है सीवीज़ की, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कवर लेटर लिखने में भी ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप कवर लेटर के लिए, मैं आपको ये मतलब प्रिफर करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने कोई ऐड देखा कि ये जॉब एप्लीकेशन के लिए वैकेंसी है, उसका जॉब रिक्वायरमेंट होगा, उस रिक्वायरमेंट को कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कीजिए और उसके नीचे आप लिखिए, ठीक है, कि अब इस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे अप्लाई करना है, इसके हिसाब से मुझे कवर लेटर लिख के दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे के एग्जाम्पल्स लेते हैं। व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माई रिज्यूम। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि क्या इंक्लूड करें रिज्यूम में, तो वो सवाल पूछेंगे कि मैं क्या इंक्लूड करूँ रिज्यूम में, बट वो अगेन एक बेसिक टेम्पलेट देगा, जनरलाइज टेम्पलेट देगा, ठीक है। इसके बजाय आप उनको पूछ सकते हो प्रॉपरली, आपका प्रॉम्प्ट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट आर सम रिलेवेंट स्किल्स एंड अचीवमेंट आई शुड हाईलाइट इन माई मार्केटिंग रिज्यूम फॉर अ एंट्री लेवल पोजीशन, ठीक है। बहुत ही डिटेल्ड, इसमें उसको पता है कि ये जॉब जो है मार्केटिंग लेवल का रिज्यूम बनाना है, एंट्री लेवल पोजीशन भी उसको दिया है। नॉट ओनली आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बट कौन से पोजीशन के, ये एंट्री लेवल पोजीशन होता है, मिड जूनियर, मिड सीनियर, या फिर सीनियर लेवल या लीडरशिप टीम, जो भी पोजीशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करोगे, तो उस हिसाब से वो आपको प्रॉपरली रिज्यूम का टेम्पलेट जो है वो बना के दे देगा, ठीक है। इसने अभी रिलेवेंट स्किल्स पूछे थे मैंने, तो यहाँ पे उसने रिलेवेंट स्किल्स डाल दी है। यही स्किल्स आप अपने रिज्यूम में या कवर लेटर में ऐड कर सकते हो, तो आपको अप्लाई जब करोगे तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ लाइव, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने क्या किया है, एक ऐड जो कि पब्लिश हुई थी उसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। ऐड में जैसे कि आप देख रहे हो कंपनी नेम, अब मैंने रैंडम कंपनी नेम डाला है, आप उसका कंपनी नेम एग्जैक्ट डाल सकते हो। जॉब टाइटल है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, लोकेशन नवी मुंबई, एक्सपीरियंस, जॉब डिस्क्रिप्शन, सारा चीज़ दिया है, ठीक है। अब यहीं पे मैं उसको और कुछ लिखूंगा, जैसे अबाउट इज द जॉब एडवर्टाइजमेंट आई वांट टू अप्लाई फॉर, ठीक है, प्लीज हेल्प मी राइट अ कवर लेटर फॉर इन्फॉर्मेशन जॉब। द कवर लेटर शुड इंक्लूड ऑल द स्किल्स। इस तरह से मैंने दिया है इसको, देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर I am writing this to express my keen interest this throughout my career I have honored as a senior I possess necessary keys and strengths or ability to। तो ये प्रॉपरली आप अगर इसके पॉइंट्स पढ़ोगे, ये वही पॉइंट्स लिखेंगे जो कि एडवर्टाइजमेंट में थे, ठीक है। तो वो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे मैच करने में आपका कवर लेटर, जो कि एग्जैक्ट
उसके लिए रिलायबल हो, उस जॉब के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को आप ऐसा मत समझिए कि उसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट्स दोगे और फिर आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। इनफैक्ट आप उसमें कुछ चीज़ें पेस्ट भी कर सकते हो। एक प्रॉपर अगर आपको एग्जांपल देने जाऊँ मैं, तो एक प्रॉपर एक आर्टिकल उसमें पेस्ट करके आप उस आर्टिकल्स में से उसको हाइलाइट्स निकालने भी बोल सकते हो। तो ये इतनी पावर रखता है चैट जीपीटी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स दे, जैसे छोटे मोटे प्रॉम्प्ट्स नहीं, जैसे मेरे लिए ये लिख दो, वो लिख दो, कोई ईमेल लिख दो, ये नहीं, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप चैट जीपीटी से कुछ रिस्पॉन्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके जो प्रॉम्प्ट्स है वो इस 4 पॉइंटर्स में हो, ठीक है। लाइक कॉन्टेक्स्ट, पहले सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट सेट करना होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार लोग जो कोई फ्रीक्वेंट यूज़र्स होते हैं चैट जीपीटी के, वो लोग डालेंगे कि एक्ट एज अ कॉपीराइटर, एक्ट एज अ ईमेल मार्केटर, एक्ट एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, इस तरह के, लाइक वो क्या करते हैं एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रॉम्प्ट में सबसे पहले पॉइंट पे कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको उसको टास्क देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में थोड़ा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन उनको बताना है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में आपको एग्जाम्पल या फिर कुछ डेटा उनको देना है, ठीक है। एग्जाम्पल यानी कि राइट मी समथिंग समथिंग, इस तरह से, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल वाला पॉइंट आपको एंड में देना है, उससे बहुत हेल्प होगा, आपका रिस्पॉन्स अलग लेवल पे आ जाएगा। अगर आप अपने पूरे प्रॉम्प्ट को इन 4 पॉइंटर्स में अगर स्प्रेड आउट कर दोगे तो आपका बहुत लाइकली है कि आपका रिस्पॉन्सेस बहुत अलग लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइक दिस इज़ हाउ अ गुड प्रॉम्प्ट लुक्स लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देने के पहले, ठीक है, इसके पहले कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मैं आपको फिर से चैट जीपीटी के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा आर्टबॉक्स स्टूडियो का चैनल है जो कि आप देखते हो, ठीक है। मुझे चैट जीपीटी के ऊपर एक वर्कशॉप करवाना है, ठीक है। अगर मुझे चैट जीपीटी पे वर्कशॉप करवाना है और उसके लिए मुझे एक ईमेल तैयार करना है जो कि मुझे सारे सब्सक्राइबर को या फिर सारे लोगों को भेजना है और बोलना है कि मेरे वर्कशॉप पे आप आओ, ठीक है। तो मैं किस तरह से लिखूँगा, आप सोच के देखिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ, राइट मी एन ईमेल फॉर माई चैट जीपीटी वर्कशॉप, ओके, दिस वर्कशॉप is free of cost, okay, the email should sound professional, okay, ये मैं पहले लिखता था, जिसके जब तक मुझे टेक्निक पता नहीं थी उसके पहले मैं कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट्स देता था। द ईमेल शुड साउंड प्रोफेशनल, द ईमेल शुड अट्रैक्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर माई वर्कशॉप, दैट्स इट। इतना ही मैं सोच पा रहा हूँ। एंटर देके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सब्जेक्ट, जॉइन आवर फ्री चैट जीपीटी कोर्स, अनलीज द पावर ऑफ एआई लैंग्वेज मॉडल्स, we hope email finds you well, we are excited to announce our exclusive opportunity to explore fascinating this it is free of cost, this workshop detail, workshop का highlights, okay, ठीक है। अ वेरी जनरल मेल, जनरल ठीक है, मतलब ओके, काम चल जाएगा आपका ईमेल के साथ, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज़ अब हम लोग अगर एक गुड प्रॉम्प्ट देते हैं तो कैसे दे पाते थे, ठीक है। तो इस तरह से देना होता हमको। पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर लीजिए, ठीक है, कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ईमेल कॉपीराइटर हु हैज़ रिटन फॉर ब्रांड्स लाइक स्विगी, मॉन्डलीज एक्सेट्रा। कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, चैट जीपीटी को बोल दिया हमने कि आप ईमेल कॉपीराइटर एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट टास्क लिखना है, राइट अ लॉन्च ईमेल फॉर अ न्यू वर्कशॉप ऑफ आर्टबॉक्स स्टूडियो ऑन चैट जीपीटी, ये हो गया आपका टास्क, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, डिटेल इंस्ट्रक्शन, मेक द कॉपी ओवर द टॉप फन एंड डिजाइन टू रेसोनेट with an audience of 22+ year old trying to figure out the way around ChatGPT, ठीक है। प्रॉपर एज ग्रुप वगैरह दे दिया। फोकस अ लॉट ऑन यूजर्स हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग,
टेक, प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन रोल्स। बेसिकली ये लोग होंगे जो चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसलिए उनको इंक्लूड कर दिया कि इनको ध्यान में रख के आपको लिखना है मेल, ठीक है। एंड हाउ द वर्कशॉप will be helpful for them, of course. Talk about the other interesting things that will be covered like hacks, tools, prompt collections as bonuses, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या क्या मसाला वाला चीज़ डालना है वो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस में दे देंगे, ठीक है। और एट द एंड अगेन एग्जाम्पल एंड डेटा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, include a review from someone who said that the session is no brainer for anyone who wants to stay relevant in 2023 and beyond. It's mind blowing। यानी कि उसमें एक टेस्टिमोनियल भी डाल दो कि लोग क्या बोल रहे हैं इस वर्कशॉप के बारे में, ठीक है। तो जब टेस्टिमोनियल पढ़ेंगे लोग तो उनको भी लगेगा कि हाँ लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, हमें भी ये करना चाहिए। बेसिकली एक फोमो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जैक्ट इस प्रॉम्प्ट को अभी हम कॉपी करके डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, उसे मैं बस यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है। एग्जैक्ट जो मैंने पढ़ा था वही मैंने यहाँ पे डाला है और एंटर करता है। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अनलीश योर क्रिएटिविटी जीनियस विद चैट जीपीटी, स्टार्ट ही अलग है उसका, ठीक है। हे देयर क्रिएटिव ट्रेल ब्लेजर्स, आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन एन extraordinary journey with captivating world of AI language model? Well, hold on to your heads because Artbox Studio is launching the ultimate ChatGPT workshop which will blow your mind. Again इसके बारे में why ChatGPT for you, highlights of the workshop, rave review alert, oh god ये तो मैं सोच भी नहीं पाता है अगर ईमेल लिखना है मुझे। Your creative and adventure awaits, spaces are limited so grab your spot now and registration link, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे बहुत ही क्रिएटिवली ये ईमेल ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। इनफैक्ट एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर्स जो होंगे ना वही इस तरह का ईमेल लिख पाएंगे, जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कीजिए, वर्क पे यूज़ कीजिए, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो ये एक्चुअली पावर है चैट जीपीटी की जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो अगर इस तरह के आप प्रॉम्प्ट्स डालोगे तो डेफिनेटली आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो एक अलग लेवल पे आने वाले हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आई एम श्योर अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज़ करोगे प्रॉम्प्ट्स देने के लिए तो आप अपने चैट जीपीटी का गेम अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम काफ़ी सारे अमेजिंग वीडियोस टेक और डिज़ाइन रिलेटेड लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको हमेशा आते रहेंगे। और जो आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में जो भी एस्पायरिंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, ऐसे लोग हैं जिनको चैट जीपीटी का इस्तेमाल होने वाला है या फिर आपको पता है वो चैट जीपीटी इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। ये काफ़ी यूज़फुल होगा उन सभी के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।